सो ऐसे यार स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। तो लास्ट में क्या देख रहा था यहाँ पे स्प्रिंग एक मैंने क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट बता रखा था, ठीक है। उससे पहले हम मोमेंटम का हमने क्या डायरेक्शन फॉर्मूला देख रहा था, उसको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, मतलब देखना थोड़ा सा बेसिक पहले हम लोग देखो, पहले तो पार्ट में तो हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि भाई साहब मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ये था मेरा कुछ लास्ट में तो बता रहा था डी का होता है एम बी होता है, ठीक है भैया। अच्छा बताना, अब बताना अगर ये मेरा मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी का चेंज आ रहा हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको वेक्टर के फॉर्म में, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या एम कौन सा रहेगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया। ये किसका हो जाएगा मोमेंटम का आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, ठीक है। उसी प्रकार मेरे को बताना लास्ट में और क्या क्या देख रहा था, ये देख रखा था कि अगर मेरा ये ब्लॉक दे रखा है, क्या दे रखा है ब्लॉक दे रखा है, ठीक है भैया मेरा ब्लॉक दे रखा है, क्या दे रखा है ब्लॉक दे रखा है। अगर इसका मैं नेट निकालना चाहूँ, इधर मेरा क्या था 30 न्यूटन था, इधर की ओर क्या था मेरा 20 न्यूटन था, ठीक है। मेरा मास कितना 2 kg था, तो इसके थ्रू क्या आराम से बता पा रहा था कि इधर के अलोंग इसका पहले तो एफ नेट पता कर रखा था, क्या एफ नेट क्या होता है, ठीक है भैया क्या होता है तो भी पता कर रखा था। और क्या देख रखा था कि इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा और इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, और सामने क्या देखा था फ्री बॉडी डायग्राम देखा था, क्या देखा था फ्री बॉडी डायग्राम देखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कि टेंशन अच्छा फोर्स कैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, फिर सेंट्रीपिटल हो सकते हैं, तो मैंने बता रखा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है क्या है, ठीक है। तो आपने को तो फिलहाल ये देखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंशन फोर्स उसको देखना है ना, क्या देखना है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो मैंने बता रखा था कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है भैया। और क्या होता है एक होता है क्या टेंशन फोर्स होता है, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स तो मैंने बता रखा था जिसके कॉन्टैक्ट में आ रहा हो। अच्छा एक और क्या था हम लोग, एक और फोर्स का मैंने जिक्र क्या बोला था मैंने, नॉर्मल फोर्स का मैंने जिक्र किया, क्या बोला था मैं नॉर्मल फोर्स का जिक्र। कैसा लगता है हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, कैसा लगता है परपेंडिकुलर लग रहा होता है, ठीक है भैया। ये क्या होता है टेंशन फोर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है खिंचाव, क्या होता है खिंचाव, मतलब क्या अगर मान लो मेरा ये पुली है, ठीक है, मेरा क्या है ये पुली है, ठीक है भैया मेरा क्या है पुली है। अगर इसके लिए मैं टेंशन लिखूं तो टेंशन क्या होगा, इसके लिए मान लो टी है टेंशन टी, इसके लिए मान लो क्या हो जाएगा T1, इसके लिए मान लो T2। अच्छा मैं एरो लगा रहा हूँ, एरो इसका मतलब क्या है, एरो का मतलब क्या है खिंचाव लग किधर से रहा है, तो भैया इसीलिए क्या T1 T2, ठीक है, इसके लिए T। अच्छा ये बात हो गया। अब ये क्या हो गया टेंशन हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स तो पता है क्या होता है, कॉन्टैक्ट पे आके लगता है, मतलब क्या फ्रिक्शन को मैंने बता रखा था, हम चलते हैं तो भैया क्या होता है चलते हैं तो हम लोग कुछ पैर पीछे को लगते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं, किससे कॉन्टैक्ट में जीवन के कॉन्टैक्ट में, ताकि अपना पकड़ कैसा रहे मजबूत बना रहे, तब तो सही चल पाऊँ ना मैं, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स सिग्नल फोर्स क्या होता है ऑलवेज एक्ट ऑन कैसा लग रहा होगा हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब बोलना क्या चाहते हो, मैं बोलना ही चाहता हूँ ना, मतलब इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या, इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या। अगर मैंने ये ब्लॉक दे रखा है, ये रहा मेरा क्या दे रखा है ब्लॉक दे रखा है मेरा ए मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो, ठीक है। तो इसके लिए अगर मेरे को एबीडी बनाना हो, नॉर्मल फोर्स मेरे को बताना, नॉर्मल फोर्स लग क्या क्या लग रहा है, अच्छा होता है क्या है हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो क्या पी अगर ई के लिए बोलूँ इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा एन और पी लग रहा होगा, देखो लग रहा है बिल्कुल लग रहा है। और नीचे तो सामने एम जी लग ही रहा होगा, ठीक है भैया। और इधर क्या लग रहा होगा एन ए लग रहा होगा, ठीक है भैया। नॉर्मल फोर्स लग रहा है किस पे पी पे, और यहाँ पे ऊपर को क्या लग रहा होगा एन और ये अर्थ लगा रहा होगा, क्या अर्थ के एलोंग होगा परपेंडिकुलर ऐसा कुछ, तो क्या बोल दूँ मैं इसको अर्थ बोल दो, इसी भी लग रहा हो क्या इसी भी लग रहा हो क्या अर्थ बोल दो। अच्छा बताना अगर मैं इसके लिए बोलूँ एबिलिटी बना सकते हो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसके लिए बोल दो क्या एबिलिटी बोलूँ, एबिलिटी कैसे बनाएंगे भैया, तो कुछ ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। अगर मैं दोनों का बोलूँ, ठीक है इधर टंकी लगी रहा होगा कुल मिला के, तो अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो ये तो एन ई हो जाएगा माइनस क्या आएगा एम जी आएगा और क्या आएगा
हाँ ये तो इसके अलग हो गया ना साथ में, और प्लस अब क्या आएगा एन ई, अगर दोनों की बात करूँ मैं, और नीचे क्या आएगा प्लस ऑफ एन टी आएगा, प्लस और क्या माइनस ऑफ आएगा, सो माइनस एन टी आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आएगा, अब ये तो वाई के अलग हो गया ना, अब एक्स के अलग देखूँ तो एन ई माइनस एन टी, ये क्या प्लस में होगा या नेगेटिव में होगा, अब सबको पता है, कोऑर्डिनेट मैंने बता रखा था, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है प्लस, क्या होता है माइनस, ये क्या होता है माइनस, उसके अलग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम लोग जब पुलिस सिस्टम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जैसे एरिया उसका कम हो रहा होगा, स्ट्रेंथ कम हो रहा होगा, कम हो रहा है, एक्सेलेरेशन कम हो रहा है, या फिर फोर्स कम हो रहा है, डायरेक्शन कम हो रहा है, तो उस केस में क्या लेंगे माइनस लेंगे, अगर बढ़ रहा है तो क्या लेंगे प्लस में ले रहे हैं, ठीक है भैया। आगे देखते हैं क्या, ये इक्वल्स टू क्या हो गया एम जो किस बराबर होगा, एफ के बराबर, किसके फोर्स के बराबर पूरा होगा, ठीक है। फोर्स नहीं एक्चुअली इसको तो मैं लिखेंगे ना, तो हाँ तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, इसके एलोंग एक्स के एलोंग, तो एक्स के एलोंग हो रहा होगा प्लस कौन सा होगा एन ए होगा, माइनस क्या होगा एन बी होगा, इक्वल्स टू क्या हो रहा होगा 0 होगा, ये ठीक है। अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा 2ne माइनस ऑफ 2mg बराबर क्या मान लो, 0 मान लो, क्या 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है मेरे को, ne माइनस mg बराबर 0, ठीक है भैया, आता है क्या, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं समझ सकता हूँ नॉर्मल कैसे बनाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन देखें क्या, पुली का उससे पहले ये बता दूँ मैं, क्या बता दूँ कि अगर मेरा ना मान लो अगर जैसे एक क्वेश्चन आता है क्या, ये तो ऐसे नॉर्मल बात है थोड़ा सा, लेकिन बता दूँ मैं कैसे याद करना है करके, 10 मान लो, क्या मान लो, अगर मेरे कल को बोल दिए कि भैया साइन 37 क्या होता है, साइन 53 क्या होता है, कॉस 53 क्या होता है, तो आराम से बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ कैसे, बस इसको याद रखना। परपेंडिकुलर क्या होता है 3 होता है, बेस क्या होता है 4 होता है, डायगोनल क्या होता है 5 होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या अगर मैं बोलूँ कि साइन 37 बता भाई मेरे, साइन 37 बता सकते हैं क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा 3/2 आएगा, मतलब क्या देखें, अगर बोल दो मैं साइन 37 तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, क्या है 3/5 आएगा। वही अगर मैं cos 37 बोलूँ तो cos 37 कितना आएगा 4/5 आएगा। वही अगर मैं sin 53 बोलूँ, sin 53 बोलते हैं तो कितना आएगा, मैं इधर के एलम देखूँगा तो इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो कितना आएगा 4/5 आएगा। वही cos 53 देखो तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो 20/5 मतलब 3/5। मतलब अगर ध्यान से देखिए लेकिन तुझको आपस में इंटरचेंज दिख रहा है क्या, इसका साइन 37, इसका कॉस का 53, इसका 37, इसका 53 है ना। तो ये याद रखना ना, तो आराम से साइन 37 और कॉस 37 53 का वैल्यू बता सकते हैं। अब इसके बाद एक पुली का क्वेश्चन देखते हैं, कैसा देखते हैं पुली का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा एक इनक्लाइन क्वेश्चन बताता हूँ मैं, तो उसमें एफिनिटी बनता कैसे है, पता भी होगा बहुत लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर मेरा इंक्लाइन दे रखा है ना, ये इंक्लाइन दे रखा है, ये मेरा क्या दे रखा है, इंक्लाइन दे रखा है, ठीक है भैया। यहाँ पर ब्लॉक क्या है, कुछ मास m, तो बताना ये कुछ मेरा सरफेस है, इधर ऊपर तो नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा। हमेशा याद रखना इधर की ओर क्या लगता है mg sin थीटा लगता है, और जस्ट नीचे क्या लग रहा होगा mg cos थीटा लग रहा होगा। अच्छा पीछे फिर क्या लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा क्या फ्रैक्शन लग रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ इसके लिए एफपीडी बना सकते हो तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है भैया। इसके लिए एफपीडी बना सकते हैं, पहले इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे देखना है, बस काम बन गया अपना। तो अच्छा ठीक है, उससे पहले अगर मेरे को बोल दे कि इस पे एंगल बन कितना रहा होगा, तो इस पे एंगल लिखना है। अगर मैं tan थीटा बोलूँ, tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अगर ये फ्रिक्शन है तो इसका आपस में जोड़ दें तो कुछ ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्या mg, हाँ तो मेरे को दिख रहा होगा परपेंडिकुलर क्या है n है, फ्रिक्शन क्या है बेस है।
मेरे को एन अपॉन एफ आर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा मेरे को, एन अपॉन एफ आर दिख रहा होगा, क्या tan थीटा। मतलब अगर मेरे को बोल दे कि इसका थीटा का एंगल में बन क्या रहा होगा तो बता सकता हूँ। तो एक तरह से अगर मैं देखूँ, अगर मैं थीटा निकालना हो तो क्या थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स और क्या आएगा, एन अपॉन एफ आर होगा, क्या रहा होगा, tan इनवर्स एन अपॉन एफ आर होगा। उससे पहले मैं एक बताना भूल गया, मैं वो बताना चाहता हूँ। क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक कुछ है, ब्लॉक मेरा मास m है, इधर मेरा नॉर्मल लग रहा है, इधर कुछ फोर्स मेरा F लग रहा है, इधर कुछ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका नेट कितना हो रहा होगा, इसका नेट कितना हो रहा होगा, इसका नेट हो रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स है इसके से मतलब इसका नेट हो रहा होगा क्या, इन दोनों का सम का स्क्वायर, मतलब क्या एन स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर, इसका क्या लगा दो तो मेरे क्या मिल जाएगा, इसका नेट मिल जाएगा। अच्छा इसका मैं ऑर्डिनेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या ये मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अगर इसको मैं और सॉल्व करूँ तो एन स्क्वायर कॉमन आएगा, अगर एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो बताना एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये एन स्क्वायर था तो एन को अगर मैं कॉमन लिया तो एक एन यहाँ पे कुछ बाहर आएगा, बाहर तो 1 प्लस होगा, तो इसका नेट कितना बोल सकता हूँ मैं, एन रूट में 1 प्लस स्क्वायर में क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है भैया, अगर ये भी समझ आ गया तो तब पुली का क्वेश्चन देखते हैं। किसका क्वेश्चन देखते हैं, पुली का। अच्छा से एक सेकंड, उससे पहले अगर मेरे को बोल दे कि मिनिमम, अगर इसका मिनिमम बोले कि एफ मिनिमम कितना होगा जिसका फ्रिक्शन का, तो याद रखना म्यू एम सी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये मेरे क्या करना है, याद करना है। ठीक है, मिनिमम हो गया। अब देखते हैं क्या पुली का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या मेरा पुली दे रखा है। ठीक है भैया, अब मेरे को बोलते हैं कि इस वी वी का मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा होगा, इसका मतलब 4-5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस वी का कितना वेलोसिटी हो रहा होगा। उससे पहले हमेशा याद रखना कि जो मेरा ये जो स्ट्रिंग है, मेरा क्या स्ट्रिंग है, ये हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर है, कांस्टेंट होगा ना। अब जाहिर सी बात है, अब देखो ना, ये अगर मेरा इसका लेंथ इतना है तो इसको अगर मैं खींचूं तो क्या वाला और बढ़ घट जाए क्या, जैसे अगर 10 मीटर है तो वाला 12 मीटर हो जाए क्या, जाहिर सी बात ही नहीं होगा ना, है ना। तो ये अगर 10 है तो 10 ही होगा, तो कुछ चीज़ आने वाले हैं नहीं चीज़ में। लेकिन हाँ एक बात और, अगर मान लो ये मेरा अगर रस्सी है, ये मेरा क्या है, अगर मैं रस्सी है, अगर इस पर मैं टेंशन फोर्स लगाऊँ, इसमें फोर्स लगाऊँ, ठीक है, टेंशन फोर्स से मान लेते हैं, तो ये इस करके लगाऊँ, इधर क्या करूँ, अगर अपोजिट होंगी, अगर कैसे होंगे, अपोजिट होंगे तो सही है क्या, तो मजबूत होगा क्या, अगर सेम साइड होगा तो वीक होगा क्या। मैं बोला हाँ, अगर देखो ये क्या है कि अगर हाँ ये बोल रहा था कि अगर ये दोनों अपोजिट होंगे, मतलब अगर इसको मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसा लगा रहा हूँ तो और मजबूत होगा ना, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो कुछ टूटने का चांसेस होगा क्या, है ना। मतलब उसका टेंशन फोर्स है, कैसा लगेगा, अगर देखो ऐसा रस्सी है, ऐसे मैं खींच रहा हूँ तो टेंशन लग किधर है, इधर क्यों, हम डायरेक्शन वही लेते हैं ना, मतलब इधर से खींचा रहा होता है, खींच रहा हूँ, इधर से खिंचाओ, इधर से खिंचाओ, इधर से खिंचाओ, ऐसे खींच रहा हूँ, ये डायरेक्शन इधर लग रहा है, अपोजिट रोड है, अगर सेम साइड है तो फिर भैया स्ट्रॉन्ग ही होगा ना, है ना। तो ये बताना है, ठीक है, तो उसमें कोई चीज़ होने वाला, मतलब कैसा होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो मेरे को इसको बताओ, सीधी सी बात है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आसान से है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूँ ना, मेरे को ये बताना है, तो मतलब इधर का ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इधर 5 चल रहा है, तो क्या इस पर कितना चलना चाहिए, अगर इसका मैं ये पता कर दूँ ना, इसका इधर क्या लूँ, अगर मैं इसका इस एक इधर क्या लूँ, क्या पता कर, वेलोसिटी पता कर, तो क्या वो इसके बराबर होगा, बोला बराबर होगा भाई मेरे, तो इसका निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, ये ऐसा कर दो, कितना यहाँ पे कितना पड़ रहा होगा, 37 पड़ रहा है, अगर मैं 37 बन रहा है एंगल, यहाँ अगर 37 एंगल बन रहा है, बस काम हो तो यार इधर क्या लेना पड़ेगा,
मेरे को लेना पड़ेगा 37 ना, मतलब साइन या कॉस आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, कितना आएगा, कॉस आना चाहिए भैया। तो देखते हैं क्या इसके लिए देखें तो क्या बनेगा, इसके लिए देखें तो यू कितना है, वैसे 5 है, कॉस कितना आएगा 37 आएगा। तो भैया 5 इंटू कॉस कितना होता है 4/5 था शायद ना, तो 4 कितना रहेगा 5 आ गया, कितना बचा 4 आ गया। मतलब इधर वेलोसिटी कितना हो रहा होगा, वो होगा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा, इधर भाग रहा होगा। अगर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है तो इधर भी 4, इधर भाग हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो भैया ये कितना हो गया 4 हो गया। तो अब क्या कर, ये निकालना है, यहाँ तो 53 लिखा है, तो इसके लिए क्या करूँगा, कुछ नहीं, इसका VP कॉस कितना आएगा 53 बराबर कितना आएगा 4 आएगा, उसके 4 के बराबर कर दो, बात बन गया, मेरा हो गया आंसर आ गया। तो भैया कॉस कितना होता है नहीं पता यार, मेरे को देखना पड़ेगा। 37 होता है, यहाँ पे कितना 53 होता है, कितना 3 होता है, 4 होता है, क्या होता है 5 होता है। तो cos 53 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 20, तो 3/3 कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया, सॉरी 3/3 कितना आ गया 4 हो गया। तो VD बराबर कितना आएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, बिल्कुल आगे भैया आता है क्या, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नहीं, मतलब ये फॉर्मूला ही सवाल एक तरह से, ये अगर समझ आ गया ना तो बहुत 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 काम का है, बहुत 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 क्या का है, काम का है। तो यहाँ पर कुछ पुली मान लो, ऐसा कुछ यहाँ पे यहाँ पे ये मान लो, इसको P मान लो, इसको क्या मान लो A मान लो, इसको A मान लो। ये इधर की ओर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, इधर की ओर कूद रहा है। ठीक है भैया, ये पुली का जो वेलोसिटी है ना ऊपर की ओर, वह 2 मीटर पर सेकंड है, क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। तो मेरे को चाहिए कि इस VB का वैल्यू क्या होगा, अरे यार इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखते हैं ना। अच्छा बताना, ये स्ट्रिंग है, इस पे कुछ अंतर आएगा क्या, इस पे कुछ अंतर आएगा क्या, अंतर नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर इसको मैं x1 बोल दूँ, इसको x2 बोल दूँ, तो आपस में कैसे हैं, कांस्टेंट है, मतलब कोई चीज नहीं आ रहा है। तो क्या इसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x1 + x2 कैसे हैं, कांस्टेंट, मतलब क्या है बराबर कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, dx1/dt प्लस dx2/dt बराबर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये x1 है उसका चेंज और रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब किसका a का, मतलब ये मेरा बेसिकली है क्या v ऑफ a ऑफ b। p मतलब क्या है पुली, रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, ये फिर है क्या है x2 क्या है, ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो अगर मतलब ये बन के तैयारी क्या हुआ, ये क्या हो गया p प्लस ऑफ b और p बराबर 0। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ ये इन दोनों को, तो मेरे को एक रिलेशन मिलेगा, उसके लिए मेरे को इधर मिटाना पड़ेगा। मिटाता हूँ क्या, ठीक है मिटा देता हूँ। तो एक रिलेशन मेरे को मिलेगा, अगर ये याद रह गया तो आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या बना b ऑफ ab प्लस b ऑफ b। अगर इसको मैं a और b इसको देखूँ तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है क्या ba माइनस ऑफ ये भी है, मतलब a ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो प्लस में आएगा। अब p पुली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो पुली कर रहा ना, तो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कितना आएगा b ऑफ b आएगा, आता है क्या। ठीक है भैया, अब बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, उस b के बराबर, जैसे यहाँ पे माइनस में से, ठीक है तो ये v माइनस dt आएगा। अब अगर इसकी बात करो v और vp का आएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली, तो ये क्या होगा यहाँ पे बताना, अगर b का बात ये कम हो रहा है तो यहाँ पे से माइनस का या माइनस का आएगा। ठीक है, v ऑफ b माइनस ऑफ 50 भैया क्या आएगा पुली का आएगा, कम हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने आ गया तो बस मेरा बात बन गया। तो ये क्या बनना है ba माइनस ऑफ vp बराबर कितना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ vp प्लस ऑफ vp। तो कुल मिला के मेरे को मिला क्या वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b
बराबर 2VP, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, VA प्लस VB बटे कितना, तो किसका एलसीडी का, पुली का निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अगर ये याद रह गया ना भाई मेरे ये, तो इसका आराम से इस पुली का क्या निकाल सकते हैं, स्केलर क्या निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। इसके साथ में BA और VB बता सकते हैं। अगर कल को बोल दिए ऐसा क्वेश्चन दे, 2 दे रखा है, 2 ब्लॉक दे रखा है ये, तो बोल दी कि यहाँ पे VP है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बता सकते हो। मैं बोला हाँ, मतलब क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे BA प्लस VP इन दोनों का सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P ऑफ बता सकता हूँ क्या, एक ये भी केस बता सकता हूँ क्या, इन दोनों का सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वजह से, D ऑफ पुली के पूरा होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो VA मतलब ये इधर क्यों हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखो तो नीचे है ना, मतलब माइनस में है, तो -4 प्लस V ऑफ B मेरे को तो पता नहीं, वही तो निकालना है भैया। अब 4 बराबर वैसे कि पुली कितना है, मेरे को 2 दे रहा, 2 कर दो तो कितना आ गया, -4 प्लस V ऑफ B बराबर कितना 4, तो VB कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब ये रिलेशन अगर मैं दूँ तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कल को मेरे को बोल देता कि सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है थोड़ी समझ, क्वेश्चन में इधर साइड पर आया था, मतलब मेरे को कैसे कुछ बोल रखा है, ये मेरा क्या दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, ठीक है भैया, मेरा क्या देखा है, पुली दे रखा है, ये कितना 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर भाग रहा है, कौन, पुली, ठीक है भैया, ये मेरा ब्लॉक मान लो, ये मान लो, इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो, B मान लो, ये आपकी बार इसको मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रहा है, आपके बाद कितना 2 मीटर पर सेकंड की ओर भाग रहा है, तो इस VA का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, आराम से बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, फॉलो पुट कर दो ना, काम खत्म। क्या है VA प्लस VB बटे 2 बराबर कितना, वेलोसिटी ऑफ पुली का। अच्छा भैया मेरा BA पता करना है, तो इसको वैसे प्लस V ऑफ B ऊपर की ओर, मतलब क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा होगा बटे 2 अपॉन 2 बराबर कितना, वेलोसिटी कितना मेरे को रखा है 4 दे रखा है, तो ये कितना रहेगा 8 पर आएगा, हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी किसका, ये वाले का वेलोसिटी हो रहा होगा। अगर ये फंडा समझ आता है ना, क्या V अपॉन VB बटे 2 बराबर VP, तो ये अगर समझ आ गया तो बस आराम से देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा सा बस ये समझना था ना कि मतलब इस पर सच बताता हूँ ना, तो बस मेन क्या समझनी समझना है क्या कि अगर इसका जो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है या टेंशन का बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस हिसाब से साइन कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, वो करने आएंगे ना, तो आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इतनी करना चाहिए, बाकी ब्लॉक सिस्टम बच जाएगा और म्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बच जाएगा, और फिर उसके बाद 3 मिनट से कुछ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी हाँ, इससे पहले जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा ना मैं, तो सिर्फ पुली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रैशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे बनाते हैं APD, फिर सॉल्व कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी करते हैं, तब तक ये मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।